What OTT has done, it has opened the platform for a lot of stories जो ना फिल्म के दायरे में फिट होती है ना टेलीविजन के दायरे में just off the record, the logic is कि समांतर के रिलीज होने के बाद the book has printed and reprinted 3 editions of the book. So Dunyadari happened to be the first Marathi film which crossed a collection of 30 crores at the box office only in Maharashtra. और हम 2011 में 30 करोड़ की बात कर रहे हैं, which is probably more than 100 crores in today's times. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल जोशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. सब्सक्राइब. Swapnil, welcome back on Bollywood Hangama. नमस्कार and thank you for having me on Bollywood Hangama. Okay, so Samantar is doing very well. और लॉकडाउन के जमाने में जब लोग इस तरीके से आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दैट इट मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग बिकॉज पीपल आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ. और अगर आप काम कर पा रहे हैं और आपका काम लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है. I think फरदुन भाई, I think I'll call it a blessing, क्योंकि ये सिर्फ अभी के जमाने में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ काम नहीं है. Right now, to be active and to be able to work and to be able to do what you love to do is a blessing. तो और हमने पूरा सीजन पैंडेमिक में शूट किया है, सेकंड सीजन, एंड सो इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड इवन शूटिंग द सीजन. और अब जब ये आया है एंड इट इज गेटिंग लव, सो मच लव फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हिंदी, तमिल और तेलुगु से भी बहुत प्यार मिल रहा है. तो बहुत बहुत ग्रेटिफाइंग है एंड ऐसा लगता है ना कि मेहनत रंग लाई. नो बिल्कुल. ओटीटी से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि जो इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है कि दैट अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, तो वो बेसिकली दे गेट यूनाइटेड बिकॉज दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया. और ओटीटी में this is exactly what is happening, that Tamilians, they are watching Hindi content and Marathi content, जैसे आपने मुझे बताया, और मलयालम लोग जो हैं वो हिंदी के कंटेंट को या फिर बंगाली के कंटेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर वन अम्ब्रेला. आप इसको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मानते हैं ओटीटी के इस पहल को? 100%. ना सिर्फ ये, मैं तो आगे जाके ये कहूंगा कि बहुत सी कहानियां ऐसी थी जो ना फिल्म के दायरे में बैठती थी और ना टेलीविजन के दायरे में बैठती थी. जैसे आप समांतर को ही ले लीजिए. हम पिछले 1 दशक से समांतर बनाना चाह रहे थे. इट इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एंड वी बीन थिंकिंग कि यार इट हैज टू बी अडैप्टेड ऑन स्क्रीन, इट हैज टू बी अडैप्टेड ऑन स्क्रीन. बट फ्रॉम डे वन हमको ये पता था कि ये 2, ढाई, 3, साढ़े 3 घंटे की कहानी है नहीं, ये उससे बड़ी कहानी है. लेकिन एट द सेम टाइम ये 700 एपिसोड, 800 एपिसोड, 600 एपिसोड पे चलने वाली कहानी नहीं है टीवी. तो ये ना वहां बैठ रही थी ना यहाँ बैठ रही थी. सो व्हाट ओटीटी हैज डन, it has opened the platform for a lot of stories जो ना फिल्म के दायरे में फिट होती है ना टेलीविजन के दायरे में फिट होती है. एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. टीवी का अपना टेस्ट है, फिल्मों का अपना टेस्ट है, वहां क्या चलता है उसकी सीमाएं हैं, वहां पे सेंसरशिप है, और there's only so much you can tell on a film screen, there's only so much you can tell on a TV screen. So उसके अलावा बहुत सारी कहानियां हैं, लेखक हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग भाषाओं में नॉवेलिस्ट हैं who've written some amazing work in every language of the country. उन सबको, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो हम कहते हैं ना कि टिपिकल, कि नहीं यार ये हीरो का फेस नहीं है, वो सब मतलब इट्स जस्ट इवेपोरेटेड इन द एयर. अब हीरो को कोई फेस है ही नहीं. अब योर कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका हीरो है. फिर अगर वो एक 70 साल के बुजुर्ग हैं जो मतलब बिल्कुल हीरो जैसे नहीं है और झुर्रियां हैं उनके चेहरे पर, he is not hero in any quoted format of the term, he's still your hero. So OTT has done that in a big way, ऐसा मेरा मानना. बिल्कुल. बहुत बहुत नए स्टार्स सामने आए हैं और वो सुपरस्टार्स बनते जा रहे हैं. मनोज बाजपेयी is currently I think a superstar because of OTT. Undoubtedly. जिस तरीके की उनकी डिमांड है, और बहुत से इस तरीके के एग्जांपल्स हमने देखा है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, चाहे पंकज त्रिपाठी हैं, अमित सियाल हैं, दीपक डोबरियाल हैं, रसिका दुग्गल हैं, बहुत से विक्रांत मैसी हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि they are being celebrated because of OTT, which is absolutely wonderful. मेरी श्रेयस तलपटे से मेरी बात हुई थी कुछ 2 साल पहले, और उन्होंने मुझसे बताया कि मराठी जो लिटरेचर है वो इतना रिच है
और उसका मे बी शायद 1 or 2% भी अब तक जो है वो उसको फिल्मों में या फिर टेलीविजन पे उसको नहीं उसका पिक्चराइजेशन हो पाया है। एंड वी हैव अ वेरी रिच कल्चर एज फार एज लिटरेचर, मराठी लिटरेचर इज कंसर्न। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो मराठी लिटरेचर है और उसको हम और ज्यादा देख पाएंगे कभी ओटीटी या फिल्मों में या फिर टेलीविजन? 100%। मैं श्रेयस की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं मतलब जितना मुझे पता है, न सिर्फ मराठी में, हर रीजनल लैंग्वेज में इतना कुछ लिखा गया है, इतने लोग एक्सप्रेस हुए हैं इतने वंडरफुल तरीके से, जिसको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाए हैं अब। तो अगर मैं मराठी की बात करूं तो मुझे लगता है कि हर भाषा में 10 ऐसे नॉवेलिस्ट होते हैं या 10 ऐसे लेखक होते हैं इन द लास्ट 100 years who've made a difference to the entire culture of that language। हर भाषा में ऐसे 10 लोग हैं। आप हिंदी ले लीजिए, आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी भाषा ले लीजिए। तो अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो उन 10 नॉवेलिस्ट पर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री में से कितने नॉवेल्स पे आज फिल्में बनी है या टीवी पे कुछ बना है? हार्डली 1 or 2%। इवन मराठी में there's so much of literature and आपकी बात मतलब इसलिए भी मुझे मजा आ रहा है कि जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड द लॉजिक इज कि समांतर के रिलीज होने के बाद द बुक हैज प्रिंटेड एंड रीप्रिंटेड 3 editions ऑफ द बुक। जिस किताब ने रिलीज से पहले उसका एक अपना अपना फ्लो था और उसके अपने अपने वाचक हैं और उसका अपना अपना एक लाइकिंग और लव है, बट आफ्टर द रिलीज ऑफ द शो बुक की डिमांड ऊपर गई। सो पीपल हैव आल्सो गॉन बैक टू रीडिंग द नॉवेल आफ्टर वॉचिंग द शो। सो ये ट्रैक्शन भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज हम एक तरफ कह रहे हैं कि लोग पढ़ना भूल रहे हैं, पीपल आर नॉट टचिंग देयर बुक्स एनी मोर एंड ऑल। ऐसे में अगर एक ओटीटी शो आता है, वो शो आपको इंटरेस्ट जनरेट करता है कि यार मैं किताब पढ़ लेता हूँ, यार ये कमाल बना है। बिकॉज जनरली हम कहते हैं कि जो टीवी या जो रिप्रेजेंटेशन होती है वीडियो की, उससे बेहतर लिखित रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसा जनरली मानना है। द बुक इज ऑलवेज बेटर टू रीड बिकॉज वन ऑन वन कनेक्ट। तो बहुत लोगों ने समांतर की किताब खरीदी आफ्टर सीइंग द शो। So that is also helping the books to reach a wider audience, and that is also a very very wonderful thing I feel. Alright, तो अभी स्वप्निल मैंने इंटरव्यू किया था फहद फासिल का। ये बहुत ही कमाल के मलयालम के एक्टर हैं और अभी कमल हसन साहब के साथ में काम कर रहे हैं तमिल फिल्म उन्होंने पहले करी है, उसके अलावा तेलुगु भी एक करने वाले हैं पुष्पा अल्लू अर्जुन के साथ में। तो he's a huge star down south, you know about him anyway। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि देखिए हिंदुस्तान में बहुत सी जुबानें हैं, बहुत कमाल का काम हो रहा है हर जुबान में अगर हम सिनेमा की बात करें, लेकिन जो 2 जुबानें हैं जो कि विच आर स्टैंडिंग आउट in terms of coming up with very good content is Marathi and Malayalam। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, अगर मराठी सिनेमा के बारे में अगर हम देखें तो they have come up with some really good content। जी, टेक्निकली आप लोगों के पास में टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कैमरा पर्सन हैं, चाहे वो साउंड रिकॉर्डर्स हैं, मतलब जिनको कि इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया गया। जी। तो कितना आप प्राउड महसूस करते हैं दैट मराठी सिनेमा और मराठी लिटरेचर, मराठी टेक्नीशियंस को इस तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड दे आर लेबल्ड एज प्रोग्रेसिव, कि दैट कुछ एक समाज को एक बेहतर दिशा में लेके जाना चाहते हैं अपने कंटेंट के जरिए। आई थिंक बहुत गर्व की बात है एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और ये पिछले मतलब ये रेगुलर हो रहा था और ये बहुत सालों से चल रहा था, बट आई थिंक द लास्ट डेकेड इट इज रियली कम टू द नोटिस ऑफ मेन स्ट्रीम पीपल कि यार कमाल का काम हो रहा है यहाँ पे। एंड बिकॉज क्या हो रहा था, एक समय तक ऐसा था कि फिल्म्स वर कंसिस्टेंटली बीइंग मेड और अच्छी फिल्में बन रही थी, अच्छा कंटेंट बन रहा था, लेकिन वो बैरियर ब्रेक करके पहुंच नहीं पा रहा था फॉर वन रीजन और द अदर। बट आई थिंक इन लास्ट डेकेड अ लॉट ऑफ नॉन महाराष्ट्रियंस अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया है मराठी कंटेंट को ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब अब जब मेरी कोई फिल्म रिलीज होती है तो मुझे रेगुलरली ऐसे ईमेल्स या सोशल मीडिया पे ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि हम फला फला देश में रहते हैं और हमने आपकी पिक्चर फला फला प्लेटफॉर्म पे देखी, या हम यहाँ रहते हैं, हम महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन हम रेगुलरली आपकी पिक्चर देखते हैं एंड वी लव दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक दिस ग्रेटिफिकेशन हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी जिसके बारे में ऐसी बातें की जाती है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और इस मराठी सिनेमा के इस पूरे आई थिंक रेनेसां में आई वुड से आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पिछले काफी सालों से। आपकी जो फिल्म दुनियादारी, आई थिंक इट इज कंसीडर्ड अ क्लासिक फिल्म एंड अभी आज भी कितने 9 साल हो गए पिक्चर को बने?
हाँ 8 से 9 साल हो गए, 2011 2012। जी, and people still talk about it, people still have talk about it in reverence. दुनियादारी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका पर्सनली, आपने जिस तरीके से फोकस किया, बिकॉज आपने बहुत बार लोग हिंदी कंटेंट को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट you've always focused on your Marathi content, which is extremely praiseworthy. Thank you, means a lot coming from you. And absolutely correct, दुनियादारी has played a very very important role, ना सिर्फ मेरे लिए, I would say to change the entire landscape, एक नजरिया बदल दिया दुनियादारी। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, जब तक कमर्शियल सक्सेस ना हो बहुत लोग ध्यान नहीं देते। दिस इज अ वेरी बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, और एनी कॉमर्स, एनी किसी भी बिजनेस का ये ट्रूथ है। सो दुनियादारी हैपेंड टू बी द फर्स्ट मराठी फिल्म व्हिच क्रॉस्ड अ कलेक्शन ऑफ 30 crores एट द बॉक्स ऑफिस ओनली इन महाराष्ट्र। और हम 2011 में 30 करोड़ की बात कर रहे हैं, विच इज प्रॉब्ली मोर देन 100 crores इन टुडेज टाइम्स। तो एंड सडनली एवरीबडी गॉट अप एंड टुक नोटिस, and then I think we've consistently given good films. Uske baad Lai Bhari Aayi, which crossed 50 crores, and then obviously Sairat is, everybody knows about Sairat, it's the first film that crossed 100 crores. So दुनियादारी ने वो एक कहते हैं ना, the first attention जो मिलना चाहिए ना, एक पहला लुक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करने का, कि पहली बार नजर कब मिली। तो आई थिंक दुनिया की नजर मिली मराठी फिल्मों से कि अरे ये लोग कौन है, what are they making? I think they're making some great films. And then people went back and saw films even before Dunyadari and consumed films even before Dunyadari. But Dunyadari just rattled them, shook them and made them take notice. ऐसा हम सबका मानना है। आपने सैराट की आपने बात करी, अब बहुत बार क्या हुआ है कि एक्सेप्शनली गुड मराठी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, उनको रिकॉग्निशन जो मिला है वो उनको हिंदी कंटेंट से मिला है, तो सीरियल से या फिर फिल्मों से। लेकिन अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि सैराट को हिंदी में बनाया जाता है, लेकिन लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं कि जो मराठी ओरिजिनल था, इट वाज वे अहेड ऑफ द हिंदी अडैप्टेशन। how big a deal is this that when Marathi content is being remade but still it's not anywhere close to the original? I think मला नेहमी असं वाटतं की ओरिजिनल होता है एंड रीमेक होता है। तो रीमेक ओरिजिनल से अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो जैसे हम मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूँ कि हम घर में बैठ के प्रे करते हैं, भगवान हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, हम दुआ करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी हम मंदिर जाते हैं ना, फिर भी हम मस्जिद जाते हैं ना, तो उसका अपना एक आनंद है, उसका अपना एक मजा है। सो द ओरिजिनल विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल, that doesn't take away anything from the remake or the remakes that happen, but वो मुझे लगता है कि ओरिजिनल को टच करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कल को शोले की किसी ने रीमेक बनाई, तो वो हो सकता है शोले से 10 गुना बेहतर बने या शोले से बुरी बने, लेकिन वो दोबारा शोले नहीं बनेगी मेरे भाई, शोले एक ही बार बन गई। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी क्रिएशन। ऑलराइट, सो आपने मेरे ख्याल से आपने हिंदी सीरियल्स करे हैं, फॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड, यू हैव डन हिंदी सीरियल्स। लेकिन प्राइमरीली आपने अपना जो रुझान आपने रखा है वो आपने मराठी कंटेंट पे आपने रखा है, which has earned you a lot of respect from a lot of Maharashtrians. They have a lot of respect for you. You are considered a superstar in Maharashtra. ये एक अपनी जुबान को, अपने कल्चर को वापस देने का, कुछ वापस देने का आपकी कोशिश थी। That what was the journey like? I think my journey has been very very enriching. I started with television. मैंने उत्तर रामायण में कुश का किरदार निभाया था, फिर मैंने श्री कृष्ण में श्री कृष्ण किया, and I got immense love from national and international audiences. But some very interesting things were happening in the Marathi space around 2008-2009, और it was a gut feeling. अब क्या हुआ, अब वो पासा ठीक पड़ गया तो लोग कहते हैं what a move. वो पासा अगर गलत पड़ता तो लोग कहते हैं अच्छी दुकान चल रही थी, पागल है काय क्यों। सो आई थिंक इट्स टाइम आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन ऑल ऑफ दैट, ऐसा मैं मानता हूँ। बट अराउंड 2008-2009 वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स वर हैपनिंग इन द मराठी स्पेस, एंड आई थॉट कि मैं हिंदी में टीवी कर रहा हूँ और मजा आ रहा है एंड पैसे मिल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, बट आई नीड टू डू समथिंग दैट ऑल्सो challenges me as an actor. I need to do something that also pushes me as an actor. I need to be in a space जिसका मुझे कभी-कभी आपको अच्छा लगता है to be in a blind spot, कि आपको पता नहीं है आगे जाके लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, that makes the journey more fun.
एंड आई डिड अ फिल्म कॉल्ड चेकमेट इन मराठी. 2008 की फिल्म है, 2007 2008 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई. मैं आपको बता नहीं सकता कितनी तकलीफों में फिल्म बनाई. मतलब पैसे नहीं थे, हाफ ऑफ अस डिडंट गेट पेड, एंड बट द फन ऑफ मेकिंग अ फिल्म, जैसे थिएटर करते हैं ना, मराठी में एकांकिका है मराठी मध्ये, किंवा हिंदी मध्ये पण असतं, बिबटा करते हैं या कुछ, तो वो जो क्रिएशन का मजा है वो हमको इतना आया. एंड द फिल्म गॉट मेड एंड द फिल्म वर्कड डिसेंटली एट दैट टाइम. इट वाज नॉट अ बिग हिट. अब लोग चेकमेट को कहते हैं कि कल्ट फिल्म है, हेड ऑफ द टाइम्स थी. बट अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर वो पिक्चर देखिएगा. वो 2008 की फिल्म है. इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी, नॉन लीनियर फॉर्मेट में उसकी एडिट है, एंड इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म. एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी एज एन एक्टर. एंड मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पैसे कम मिलते हैं बट मुझे मजा बहुत आया. एंड हिंदी टेलीविजन है जहाँ पे एक सेट रोजगार है और काम है, और नथिंग अगेंस्ट इट. इट इज माई ब्रेड एंड बटर एंड इट इज मेड मी हु आई एम. बट कुछ साल ये कर लेते हैं एंड फिर आई गो बैक टू दैट गॉड विलिंग. एंड जब भी लगेगा कि नहीं यार, मतलब कॉमर्स जब हावी हो रहा है दिल पे, तो मैं वहां चला जाऊंगा. एंड गॉड हैज बीन काइंड कि वो दौर आया नहीं, एंड यहाँ काम मिलता गया, एंड फिल्में बनती गई और उसका स्केल बढ़ता गया और वो सक्सेसफुल होती गई और बजट बढ़ते गए. एंड आई थिंक सो फार द जर्नी हैज बीन अ लॉट ऑफ फन. दैट्स अमेजिंग. ऑलराइट, सो स्वप्निल, अभी हम आगे आने वाले टाइम में क्या आपसे उम्मीद रख सकते हैं? what Samantar is released and it's getting a lot of love, and अब उसके बाद we'll release a horror film called बड़ी. तो दैट्स अनदर जॉनरा जो मराठी में बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है, बहुत ही कम. मतलब आप मान लीजिए 10 साल में 2 फिल्में आती हैं जो हॉरर जॉनर में होती है. सो वी बीन थिंकिंग कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हॉरर करना चाहिए. ऑडियंस है, और आप दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ऑडियंस है कि नहीं है. तो लेट्स मेक अ फिल्म. सो वी हैव गॉन अहेड एंड मेड अ हॉरर फिल्म. इट्स कॉल्ड बड़ी. जैसे हम हिंदी में बलि कहते हैं ना, बलि चढ़ाना, तो मराठी में ड़ होता है. बड़ी इज द, इट मीन्स बलि, द विक्टिम. And Vishal Furia has directed it, the guy who directed Criminal Justice. Wow. So Vishal's directed the film, and G Scenes Productions, Karthik and Arjun, they're like brothers. जिन्होंने समांतर प्रोड्यूस किए, they've produced the film. It has a brilliant star cast and it's a classic horror film. And I am absolutely excited because again it's a genre that हम मराठी audiences के लिए ला रहे हैं, हम उनको समर्पित करेंगे, जो it's not been tapped a lot, and I think it's a brilliant genre to explore. We're just waiting and hoping कि theaters खुल जाएं, because I genuinely feel कि horror is a big screen entertainment. Absolutely. Theater में बैठ के it's a catharsis. It's an experience that is to be taken with a lot of people. आप स्मार्टफोन पे हॉरर पिक्चर देख के नहीं डर सकते. It will never have that impact. तो we just hoping and crossing our fingers for 2 things. एक, थिएटर्स जल्दी खुल जाए, और भी हमारे प्रोड्यूसर्स में वो दम रहे कि वो पिक्चर को तब तक होल्ड कर सके. Because ultimately your commercial compulsions will kick in at some point or the other. Absolutely. But we are hoping and praying that these things get coordinated. And I'm a hopelessly positive person. I think it will happen. That's amazing, Swapnil. Lovely talking to you, and congratulations for the wonderful work that you're doing for Marathi as well as the entire Indian television scene and the OTT scene and films, of course. So congratulations. Thank you so much, Vardun bhai. It's always a pleasure to catch up with you. Always a pleasure. हाय, हेलो, नमस्कार. मैं हूं स्वप्निल जोशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. सब्सक्राइब.